कैसे हैं दोस्तों एक पति अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए उसका दरवाजा नॉक करता है और उससे बाहर डिनर की पूछता है। पत्नी भी खुश होकर डिनर के लिए हाँ कर देती है। पत्नी कहती है कि मैं बस 5 मिनट में फ्रेश होके मैं अभी आती हूँ, फिर हम चलेंगे डिनर के लिए। अब काफी देर तक पत्नी बाथरूम से बाहर नहीं निकलती तो उसका पति परेशान हो जाता है और बाथरूम में घुसकर देखने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने उसकी पत्नी बाथटब में डूबी हुई सी पड़ी थी। पति उसको जल्दी से बाथटब से बाहर निकालता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की सांसें थम चुकी हैं, वह मर चुकी है। दोस्तों, वह पत्नी और कोई नहीं बल्कि हमारे देश की मशहूर सुपरस्टार श्रीदेवी थी और वह पति बोनी कपूर था। दोस्तों, 24 फरवरी 2018 को दुबई से एक बड़ी दुखद खबर आती है जिस पर पहली बार तो किसी को भी यकीन नहीं होता और लोग उस खबर को फर्जी बताने लगते हैं, मगर जल्द ये कंफर्म हो जाता है कि ये खबर सच है। खबर थी कि बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत हो गई है। श्रीदेवी की मौत की वजह यूएई के एक बड़े होटल जुमेरा अमीरस टावर में एक कमरे में नहाते समय बाथटब में डूबने को बताया गया था। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी? दुबई पुलिस की नजर में तो मौत की वजह यही थी, मगर जब अब श्रीदेवी की मौत से 4 दिन पहले से हुए घटनाक्रमों और मौत की रात कमरा नंबर 2201 में हुई घटनाओं और इन सभी के बीच उठते सवालों पर अगर नजर डालेंगे तो यकीनन आपके लिए इस बात को हजम करना मुश्किल हो जाएगा कि एक 5 फुट 7 इंच लंबी औरत की मौत 5 फीट 1 इंच लंबे बाथटब में डूबने से हुई होगी। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की आखिर सच्चाई क्या है? श्रीदेवी की मौत से पहले उनकी मौत वाली रात उस कमरे में क्या क्या हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? आज हम इस वीडियो में आगे परत दर परत देखेंगे। साथ ही उन अनसुलझे सवालों से भी रूबरू होंगे जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बनाते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था। उनका पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था, मगर फिल्मी दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपना नाम सिर्फ श्रीदेवी कर लिया। अब श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, इसीलिए सीधे मुद्दे यानी कि हम सीधे उनकी रहस्यमयी मौत पर आते हैं। 21 फरवरी 2018 को बोनी कपूर के भतीजे मोहित मारवा की शादी दुबई में होनी थी। यह एक बेहद ही हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से ताल्लुक रखता था। मोहित की शादी होनी थी नामी बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की भतीजी से। इस बड़ी शादी में बिजनेस वर्ल्ड और फिल्मी दुनिया के कई नामचीन लोगों को इनवाइट किया गया था, यानी कई बड़ी हस्ती इस शादी में शामिल होने वाली थी। अब क्योंकि शादी के दिन करीब आ रहे थे, इसलिए शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों का दुबई जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसी शादी के लिए 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकल जाती हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर इस शादी में नहीं जा रही थी क्योंकि उस समय जानवी कपूर अपनी डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थी। ये तीनों तय समय पर दुबई पहुंच जाते हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताती हैं कि वो दुबई आ चुकी है। 20 फरवरी से शादी के फंक्शन की शुरुआत हो जाती है। शादी के पहले फंक्शन की तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी भी साफ नजर आ रही थी। इस तस्वीर में सभी काफी खुश थे। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा एक और फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं जिसमें श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष मल्होत्रा भी नजर आ रहे थे। 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन यानी 21 फरवरी 2018 को श्रीदेवी एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करती है जिसमें वे मोहित मारवा की पत्नी अंतरा मोतीवाला का स्वागत कर रही थी। इस फोटो में श्रीदेवी और अंतरा के साथ खुशी और बोनी कपूर भी नजर आ रहे थे। इस शादी के दौरान श्रीदेवी काफी एंजॉय करती है। 21 फरवरी को शादी के सभी फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। बिजी शेड्यूल होने की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर
21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ जाते हैं, क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था। इन लोगों के साथ श्रीदेवी वापस नहीं आती। श्रीदेवी के ना आने के पीछे 2 वजह बताई जाती हैं। एक दावा यह किया जाता है कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती थी और वो उनसे मिलना चाहती थी, इसीलिए वो दुबई में ही रुक गई। दूसरा दावा यह किया जाता है कि श्रीदेवी के वापस ना आने की बड़ी वजह यह भी थी कि वह अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि जानवी कपूर शूटिंग की वजह से शादी में नहीं आ पाई थी। इसीलिए श्रीदेवी होटल जुमेरा अमीरत टावर में ही रुक जाती हैं। उन्हें 2201 कमरा मिलता है। प्लान के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर यूपी इन्वेस्टर समिट में भाग लेते हैं, जो लखनऊ में हुआ था। इस प्रोग्राम के बाद बोनी कपूर अगले ही दिन यानी 23 फरवरी को अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। इधर दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी को बोनी कपूर से फोन पर बात करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। फिर इन दोनों की फोन पर इधर उधर की बातें होती हैं और थोड़ी देर बाद बोनी कपूर फोन रख देते हैं। अब श्रीदेवी फोन पर कहती है कि वो बोनी कपूर को मिस कर रही है, इसीलिए बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला करते हैं और वो श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी को ही शाम में दुबई के लिए निकल जाते हैं। अब 24 फरवरी यानी श्रीदेवी के मौत वाले दिन की 2 कहानियां हैं। दुबई के एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम्स के मुताबिक 24 फरवरी 2018 की घटना के बारे में पुलिस पूछताछ के दौरान बोनी कपूर द्वारा दिए गए बयान के अनुसार लगभग 6:20 के आसपास शाम में बोनी कपूर होटल पहुंचते हैं और वो कमरा नंबर 2201 पर नॉक करते हैं। श्रीदेवी इसी कमरे में थी। आवाज सुनते ही श्रीदेवी कमरा खोलती है और वो बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज हो जाती है और काफी खुश भी होती है। फिर दोनों कुछ देर आपस में बात करते हैं। बातों ही बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी से डिनर पर चलने की रिक्वेस्ट करते हैं। बयान के अनुसार श्रीदेवी भी मान जाती हैं। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी लगभग आधे घंटे तक आपस में बातें करते रहे। फिर श्रीदेवी कहती है कि वो डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती है। इसी के बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे के करीब बाथरूम में नहाने के लिए निकल जाती है, जबकि बोनी कपूर कमरे में ही बैठकर टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। ये मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच खेला जा रहा था। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अभी तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली। इस पर वो आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसके थोड़ी देर बाद बोनी कपूर उठकर बाथरूम के पास जाते हैं और वहां पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मगर इस बार भी उन्हें कोई अंदर से जवाब नहीं मिलता। अब इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्रीदेवी कहीं भी नजर नहीं आती। अब परेशान होकर बोनी कपूर सीधे बाथरूम के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उनकी नजर सीधे बाथ टब पर पड़ती है, जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में औंधे मुंह पड़ी हुई थी। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को वहां से उठाते हैं और बाथरूम के फर्श पर लिटा देते हैं। वो लगातार श्रीदेवी को कई आवाजें लगाते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में कोई भी किसी तरह की हरकत नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद तुरंत बोनी कपूर अपने करीबी दोस्त को फोन लगाते हैं, जो उस समय दुबई में ही जुमेरा अमीरत होटल के करीब ही ठहरा हुआ था। वो तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की स्थिति को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी मर चुकी है। फिर भी श्रीदेवी को अल राशिद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ भी डॉक्टर देखते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग रात के लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। तुरंत पुलिस भी हरकत में आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि श्रीदेवी के मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या है। अगर आपने अब तक ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि उसी दिन श्रीदेवी दुबई के मशहूर जुमेरा अमीरत होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर ने जो दावा किया था वो बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल अलग थी। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फोन किया और 1 गिलास पानी लाने के लिए कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर
श्रीदेवी के कमरा नंबर 2201 के बाहर आ गया और वो डोरबेल बजाने लगा। काफी देर तक डोरबेल बजाने के बावजूद कमरा नहीं खुला। इसके बाद स्टाफ ने अपने सीनियर को जानकारी दी और एक साथ कई लोग वहां पर आ गए। फिर से बेल बजाया गया और जब दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की हेल्प से दरवाजा खोलने का फैसला किया और अंदर दाखिल हो गए। अंदर श्रीदेवी वहां नहीं थी। फिर इधर उधर देखने पर पता चला कि दूसरे कमरे के अटैच रूम में बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई है। श्रीदेवी की इस हालत को देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसीलिए बिना समय गवाए उन्हें अल राशिद हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर यहाँ डॉक्टर ने शुरुआती जांच के बाद ही कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। इसके बावजूद हैरानी की बात तो ये थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच के आगे शामिल नहीं किया और जब दुबई के लोकल न्यूज़पेपर ने होटल स्टाफ के इस बयान को छापा तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस दावे की कोई भी जांच नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के अनुसार ही मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई। खैर 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस ने तुरंत लाश को अपने कब्जे में कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर ये खबर भारत में भी पहुंच गई, मगर ऑफिशियली कपूर खानदान की ओर से श्रीदेवी को लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। हालांकि कुछ देर बाद बोनी कपूर के छोटे भाई संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि श्रीदेवी की मौत दुबई में ही हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मौत कार्डियक अरेस्ट यानी कि हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। श्रीदेवी की मौत के तुरंत बाद इस मामले को दुबई पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन बाद में इस मामले को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया। अब यही टीम श्रीदेवी की मौत की जांच कर रही थी। खलीज टाइम्स के मुताबिक जांच की शुरुआत सबसे पहले बोनी कपूर से हुई थी। दुबई के एक बड़े अखबार का दावा था कि लगभग 3-4 घंटे तक बोनी कपूर से लगातार पूछताछ की गई, जबकि दुबई के एक बड़े अखबार ने दावा किया कि बोनी कपूर से पूछताछ ही नहीं की गई, बल्कि सिर्फ उनका बयान दर्ज किया गया। कुल मिलाकर बोनी कपूर को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए दुबई पुलिस काफी तेजी से और पूरी सावधानी के साथ इस मामले की जांच कर रही थी। 25 फरवरी को पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वो भी थोड़ा हैरान करने वाला था। दुबई पुलिस की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर में शराब के अंश पाए गए हैं। इसके अलावा दूसरी जांच से भी कंफर्म हुआ कि मृत्यु के समय श्रीदेवी शराब के नशे में थी और नशे की हालत में वो बाथरूम में नहाने गई, जहां उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाथरूम के टब में मुंह के बल गिर गईं। फिर उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं मिला और इस कारण डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल कॉज ऑफ डेथ बताया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान ये भी साफ हो गया कि श्रीदेवी के फेफड़े में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। ये बात भी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। पोस्टमार्टम और कई जांच होने के बाद भी दुबई पुलिस श्रीदेवी की लाश को रिलीज नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ जांच और भी बाकी थी। साथ ही कागजी कार्रवाई भी पूरी होने में समय लग रहा था। अगले कुछ दिनों की जांच में ये तलाशने की कोशिश की गई कि कहीं श्रीदेवी को जहर देकर तो नहीं मारा गया, लेकिन जांच में किसी भी तरह के जहरीले पदार्थ श्रीदेवी के शरीर में नहीं मिले। जब दुबई पुलिस की नजर में श्रीदेवी की मौत की वजह बिल्कुल स्पष्ट हो गई, तो आखिरकार 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़े केस को बंद कर दिया और अब लाश को भारत भेजने की अंतिम तैयारी शुरू हो गई। भले ये मामला काफी हाई प्रोफाइल था, लेकिन इसके बाद भी दुबई में कागजी कार्रवाई पूरी होने में काफी समय लग रहा था। उधर बोनी कपूर जल्द से जल्द श्रीदेवी को भारत लाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। कहा जाता है कि जब अनिल अंबानी और बोनी कपूर की कोशिशें नाकाम हो गई तो बोनी कपूर ने शाहरुख खान से कांटेक्ट किया कि वो अपनी पहुंच और पहचान का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई को पूरी करवा दे ताकि श्रीदेवी के शव को भारत ले जा सके। क्योंकि शाहरुख खान की पहचान दुबई में बहुत अच्छी है, इसलिए प्रक्रिया ने थोड़ी रफ्तार जरूर पकड़ी, मगर परिवार वाले अभी भी संतुष्ट नहीं थे और जिस रफ्तार से कागजी कार्रवाई पूरी हो रही थी उस तरीके से शव को भारत लाने में अभी 1 हफ्ते का ज्यादा समय और भी लग सकता था। पूरा कपूर खानदान काफी परेशान था
इसी बीच उनकी मुलाकात यूएई में रहने वाले अशरफ धर्मचरी नाम के एक आदमी से हुई। शायद आपने इस शख्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, मगर यह आदमी मुसीबत के मारों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। दुबई में जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनका सहारा अशरफ ही बनते हैं। दरअसल अशरफ केरल के रहने वाले हैं। ये सालों पहले बतौर ट्रक ड्राइवर यूएई गए थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि जब कोई विदेशी कामगार यूएई में मरता है तो उसके शव को भारत या उसके संबंधित देश में भेजने में काफी परेशानी होती है। ऐसे में उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अशरफ यूएई में बेसहाराओं के लिए सहारा बनते चले गए। 2018 तक अशरफ 5,670 शवों को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों में भेज चुके थे। इनमें से 4,000 शव तो सिर्फ भारत ही आए थे। इसलिए उन्हें अच्छे से पता था कि एक शव को भारत भेजने के लिए कौन कौन सी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है और इन कामों को कैसे जल्द से जल्द कराया जाता है। यह सब करते हुए दुबई के सरकारी डिपार्टमेंट में अशरफ की अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। इसलिए श्रीदेवी के शव को भी भारत भेजने का काम इन्होंने अपने हाथ में लिया और अशरफ ने बस कुछ ही घंटों में सभी पेपर क्लियर करवा दिए और आखिरकार 27 फरवरी की रात श्रीदेवी का शव भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। दुबई से श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के पर्सनल प्लेन से मुंबई लाया गया। यह 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। भले श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया, मगर सवालों और कयासों का दौर यहाँ नहीं थमा, बल्कि समय के साथ एक के बाद एक नए सवाल उठते चले गए, जिसका जवाब ना तो कभी बोनी कपूर ने दिया और ना ही दुबई पुलिस ने। उन सवालों के जवाब ढूंढने में कभी किसी ने भी कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही वजह थी कि कयास लगाए गए कि शायद श्रीदेवी की हत्या बेहद ही चालाकी और प्लानिंग के साथ की गई थी। तो दोस्तों, अब हम उन सवालों पर नजर डालते हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बनाते हैं और उनकी हत्या की थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन यानी कि 24 फरवरी को लेकर मीडिया में दो थ्योरी आई। एक कहानी थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाथ टब में गिरे हुए बोनी कपूर ने देखा, जबकि दूसरी कहानी ये कहती है कि होटल के सर्विस स्टाफ में से किसी ने श्रीदेवी को बाथरूम के फ्लोर पर बेहोशी की हालत में देखा और वही लोग श्रीदेवी को होटल से हॉस्पिटल लेके गए। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इन दोनों में से किसका दावा सच्चा था। अगर इन दोनों थ्योरीज की गहराई से जांच की जाती तो शायद वो सच बाहर आ सकता था, जो सभी की नजरों में आज तक नहीं आ पाया। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है जो बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथ टब में बेहोश पड़ी हुई थी और उन्होंने वहां से उन्हें निकाला और फिर उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसी इमरजेंसी की हालत में लोग तुरंत डॉक्टर की तरफ भागते हैं और डॉक्टर को याद करते हैं, मगर बोनी कपूर होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करने की बजाय या किसी डॉक्टर को फोन करने की बजाय दोस्त को फोन करने में लग गए। दोस्त को फोन करने और दोस्त के होटल तक पहुंचने में काफी समय बीत चुका था। आखिर इतने समय तक बोनी कपूर खामोश क्यों रहे? उन्होंने श्रीदेवी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? सबसे बढ़कर उन्होंने होटल के मेडिकल टीम से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए। श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया कि कुछ समय पहले ही ओमान में श्रीदेवी ने अपना 240 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस की यह शर्त थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ होती है तो इसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी उनके आश्रितों को 240 करोड़ की मोटी रकम देगी। मगर इस इंश्योरेंस में एक शर्त यह भी थी कि पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। यह बात बहुत अजीब लगती है। फिर भी बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस वाली थ्योरी ने सुर्खियां बटोरी और लोगों ने दावा किया कि हो ना हो शायद इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए यह पूरी साजिश रची गई थी। इसी दावे के साथ सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत की इंडिपेंडेंट जांच करवाने की अर्जी भी डाली थी, मगर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया। फिर भी इस इंश्योरेंस वाली थ्योरी और इंश्योरेंस के दुबई वाले क्लॉज को नकारा नहीं जा सकता। हैरानी की बात यह रही कि इस पर भी कभी कोई स्पष्ट जवाब बोनी कपूर की ओर से नहीं आया और न ही दुबई पुलिस ने इस बात की जांच करने की जहमत उठाई। इस पूरे मामले में जिसे श्रीदेवी की मौत की वजह माना जा रहा है, वही सवाल
सबसे बड़ा सवाल भी पैदा करता है। कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई, जबकि बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि जिस होटल में श्रीदेवी ठहरी हुई थी उस होटल के बाथटब की लंबाई महज 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की कुल लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। ऐसे में क्या ये संभव है कि कोई 5 फीट 7 इंच का व्यक्ति 5 फीट 1 इंच के बाथटब में डूब जाए? शायद यह तभी संभव है जब उसे कोई बाहर से जबरदस्ती डुबो रहा हो। मौत के कारणों को भी पहले कुछ और कहा गया और बाद में कुछ और ही खुलासा हुआ। भारत में श्रीदेवी की मौत की जानकारी देते हुए श्रीदेवी के देवर संजय कपूर ने कहा कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी। तो आखिर यह हार्ट अटैक की बात कहां से आई? श्रीदेवी के कुछ करीबियों ने दावा किया था कि श्रीदेवी शराब जरूर पीती थी, लेकिन वो कभी इतना ज्यादा नहीं पीती थी कि बेकाबू हो जाए, बल्कि वह बहुत कम और कभी कभार ही पीती थी। ऐसे में एक सवाल उठता है कि शायद किसी ने उन्हें जबरदस्ती बहुत ज्यादा शराब पिला दी हो, जो उनकी मौत का कारण बनी हो। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर दुबई से वापस आ गए थे, जबकि श्रीदेवी वहीं रुक गई थी। कहा गया कि श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करने तथा अपनी बहन से मिलने के लिए रुक गई थी, जबकि होटल रिकॉर्ड से पता चलता है कि 22 तारीख को इस होटल में चेक इन करने के बाद अगले 48 घंटे तक, यानी मौत के समय तक, श्रीदेवी अपने कमरे से एक बार भी बाहर नहीं निकली। तो जब वो शॉपिंग करने के लिए आई थी तो भला खुद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? क्या वहां कोई और था? आखिर कमरे से बाहर न जाने की वजह क्या हो सकती है? कोई नहीं जानता। यह भी एक रहस्य है। ये कुछ अनसुलझे सवाल है जो श्रीदेवी की नेचुरल डेथ वाली थ्योरी पर सवाल खड़ा करते हैं और श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाते हैं। इसके अलावा भारत के कुछ आला अधिकारियों ने दावा किया था कि श्रीदेवी की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी, और ये दावा करने वाला कोई मामूली अधिकारी नहीं बल्कि एक राज्य के डीजीपी और दूसरे बड़े अधिकारी थे। इन दावों में सबसे बड़ा दावा केरल के डीजीपी ऋषिराज सिंह का था। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने स्तर से इस केस को समझने की कोशिश करी और कई विशेषज्ञों से बात करी। दावे के अनुसार 1 फीट गहरे बाथटब में कोई भी व्यक्ति तभी डूब के मर सकता है जब किसी ने उसके पैर पकड़ रखे हों। इसलिए कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत सामान्य नहीं बल्कि शायद उनकी हत्या हुई थी। कुल मिलाकर कहें तो जितने मुंह उतनी बात। सच तो ये है कि इस पूरी घटना का सच क्या है, बोनी कपूर के अलावा और कोई नहीं जानता। अब इन सारे दावों और थ्योरियों में कितना सच है कितना सच नहीं है, ये तो भगवान ही जानता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी की हत्या हुई होगी या फिर पुलिस जैसा कहती है उनकी मौत शराब के नशे में डूबने की वजह से हुई है? ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।